नमस्कार। इसमें मैं जौनपुर जिले के सिमरहो गांव में हूँ और मीरगंज थाना के अंतर्गत एक ऐसी घटना घटित हुई है जो कि आपको दिल को झकझोर करके रख देगा। जो आपने श्रेया तिवारी का घटना देखा था, जिस प्रकार विद्यालय के प्रताड़ना के बाद श्रेया तिवारी कहीं ना कहीं वो तीसरे तल पर जाती है, वहाँ से कूद करके अपनी जान दे देती है। वो घटना आपने देखा ही होगा। अभी उसकी प्रक्रिया चल ही रही है और परिवार वाले भी अभी लगातार गुहार लगा रहे हैं, अलग अलग मंचों पर पहुँच रहे हैं। और हाल ही में महिला मंच में भी उनकी माताजी पहुँची थी, वहाँ से भी कुछ उनको आश्वासन मिला है कि कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल हम लोग जौनपुर में हैं और सिमरहो गाँव में ऐसी एक घटना घटित हुई, वो भी प्राइवेट विद्यालय में। प्राइवेट विद्यालयों की ऐसी मनमानी फिर से एक बार देखने को मिली है। जिस प्रकार श्रेया तिवारी का मामला था, समझिए हाल वैसे बढ़ करके ये घटना सिमरहो में है। और क्या नाम हुआ आपका और विद्यालय का क्या नाम है? जी, विद्यालय का नाम कंचन बालिका इंटर कॉलेज है, जो बनवा बाजार में स्थित है। बालिका इंटर कॉलेज है, तो इसमें आपका लड़का पढ़ता रहा है? जी हाँ जी। तो ये बालिका इंटर कॉलेज में लड़का कैसे पढ़ता रहा? सर, उसका नाम दिया गया, लड़का लड़की दोनों ही पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब को एजुकेशन है? जी जी जी। तो ये कैसे घटनाएं घटित हुई थी यहाँ पर? इनके बच्चे को, जैसा परिवार वालों का आरोप है कि पीटते हुए मार दिया गया है, और तमाम जो पूरा प्रकरण है पहले हम इन्हीं से समझते हैं। सर, करीब 3:45 बज रहे थे, स्कूल से हमारे पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा गिर गया है, उसके मतलब बेहोश हो गया है, गिर के बेहोश हो गया है, आप आइए और उसको कहीं दिखा दीजिए। मैंने उनसे कहा, सर मैं जब तक पहुंचता हूं आप उसको थोड़ा जो आप दवा दारू कर सकते हैं सर आप करिए। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आइए जल्दी से। हम यहाँ से करीब 5 से 7 मिनट लगा होगा हमें वहाँ पहुँचने में। हम पहले स्कूल की तरफ भागे, स्कूल का गेट बंद था, तो वहाँ के कुछ लोग बोले अरे यहाँ नहीं, आगे जाइए। वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे पश्चिम साइड, स्कूल के दरवाजे से पश्चिम साइड की तरफ, वहाँ बच्चा हमारा एक तख्त पे मूर्छित अवस्था में मिला हमें। तो अभी जब उन्होंने आपको बुलाया कि सीढ़ी पर गिर करके बेहोश हुआ है, हाँ। तो ये बच्चा बाहर कैसे ले जा करके, क्या रोड पर ऐसे तख्त पे रखे हुए थे? सर यही चीज़ तो हमको भी समझ में नहीं आई थी। तो हम सब ये सब ध्यान पे नहीं दिया, हमें तो अपना बच्चे पे फोकस था हमारा। हम सब उसके पास गए और उसका सिर वो टोने लगे और हाथ पैर रगड़ने लगे। मम्मी उसका सिर मल रही थी, बच्चा बिल्कुल अचेत अवस्था में था, कोई हरकत नहीं कर रहा था, उसका पेट खुला हुआ था। हमसे हमारा ध्यान उसके पेट की तरफ गया, पेट से सांस की भी कोई हरकत नहीं थी, उसका सीना एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, उंगलियां एकदम बर्फ़ की तरह हो गई थी, उंगलियां बंधी हुई थी और उसको हम सब खींच के रफ़ कर रहे थे। फिर हमने उसका ये हाथ मुड़ा हुआ था, हाथ एकदम सीधा नहीं हो रहा था, और पैर, हमने कहा पैर रफ़ कर देते हैं, पैर एकदम लकड़ी की तरह टाइट हो गया था, पंजे एकदम ठंडे। फिर भी हमारा ध्यान उस पर नहीं जा रहा, हम सब रफ़ करते जा रहे हैं। सर उसकी कंडीशन ये थी कि हम सब उसको हम गाड़ी के अंदर भी लेके जा रहे थे, बोलेरो में, हम उसको गाड़ी के अंदर नहीं कर पा रहे थे, तो टाइट हो चुका था लड़का। तो मतलब ऐसी तब तो बॉडी जो है, शरीर ऐसे कड़ा होता है, डेथ होने के लगभग 3 से 4 घंटे के बाद ही ऐसी घटनाएं होती हैं। यही चीज़ हमको खलती है कि अगर ये चीज़ हो चुकी थी, या बच्चा जब उसी घटना में मतलब उसको चोट लगी है, भाई आपके पास समय था, आप समय रहते हुए हमें फ़ोन करते तो हम उसको उपचार दे के बच्चा हमारे पास होता आज। घर से आपके विद्यालय की दूरी कितनी है? सर ये मान लीजिए 2 किलोमीटर है। मात्र 2 किलोमीटर? हाँ। मतलब हमें लगता है अगर बाइक से जाएंगे तो 5 से 7 मिनट। जी जी जी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मतलब जब कॉल आया तो आप तुरंत ही यहाँ से निकले हैं? सर बिना देरी के निकले हैं, जिस हालत में थे उसी हालत में निकले हम सब। मतलब समझ सकते हैं प्राइवेट विद्यालय का हाल ऐसा है कि क्या घटनाएं घटित हुई थी विद्यालय के अंदर की, मतलब 3 से 4 घंटे बाद मतलब इनको सूचना दी जाती है और ये तुरंत पहुंचते हैं बिना देरी किए हुए। 5 से 7 मिनट दूरी का रास्ता है, मात्र 2 किलोमीटर का रास्ता। फिर आगे आपका क्या मतलब लगता है, क्या घटनाएं घटित हुई होंगी कॉलेज के अंदर? सर कॉलेज की बात तो वहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था हमारे बच्चे के पास। हमने काफ़ी जो लोग वहाँ पर थे, स्थानीय लोग थे, उनसे पूछा गया कि भैया क्या क्या हुआ, तो कोई कह रहा है कि साइकिल से गिर गया, कोई कह रहा है कि बोलेरो से टक्कर लग गई, और वहाँ पर एक भी ना छोटा बच्चा था स्कूल का, ना और बच्चे दिखे। हमें एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया, ना कोई टीचर दिखाई दिया। जिन्होंने फ़ोन किया था, हमको बुलाया था, वहाँ पर वो भी मौजूद नहीं थे। वैसे सही पूछो सर, हम RK सर को या कोई हैं रमाकांत यादव, उनको हमने पहचाना भी नहीं है हमने। अच्छा।
हम ये सच आनंद फानंद में हमने सब ये सब नहीं देखा। उसके बाद थोड़ा सा बच्चों हम को विद्यालय प्रकरण के बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी अगर विद्यालय के अंदर ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो सबसे पहला जिम्मेदारी जो होता है वो विद्यालय का होता है, क्योंकि अगर विद्यालय के कैंपस में आप हैं तब तक उसके आपके मालिक समझिए आप ही हैं। माता पिता आपके भरोसे छोड़ करके आपको विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनको भेजते हैं और पूरा दारोमदार आपके ऊपर छोड़ते हैं, और यही आशा लगा करके परिवार वाले सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे प्राइवेट विद्यालय में, इसीलिए जो माता पिता या अभिभावक होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं। इसीलिए क्योंकि हो सकता है सरकारी विद्यालय के बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए प्राइवेट विद्यालय की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो अंदर जैसा कि और भी स्टूडेंट रहे होंगे तो उन लोगों ने क्या आपको घटना के बारे में बताया है? सर मछली शहर से हम वहाँ से लौटे हैं जहाँ पर हमारे बच्चे को ले गए। हमारा दिल नहीं माना था, हम सब चले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। ये पहले एक हॉस्पिटल में पहुँचे, उन्होंने कहा कि भैया आप ले जाइए, हमारे परिजनों से कुछ कान में फुसफुस आया। फिर हमको तसल्ली नहीं, फिर आगे एक डॉक्टर और थे प्राइवेट, उनके पास ले गए तो वो बेचारे स्वयं उठ के आए, मरीज़ देख रहे थे, चले आए। उन्होंने गाड़ी में ही चेक किया, उनको गाड़ी में चेक किया, हाथ पैर उठाया, कह रहे यार तुम सब लेट हो, कहाँ थे इतनी देर? इतना सुनते तो हमारे सबकी हवाई उड़ गई। तो उसके बाद वहाँ से गाड़ी घुमाए, सीधा विद्यालय पे आए। विद्यालय पे बच्चे की बॉडी उतार के उनके गेट के सामने रखा गया। फिर वहाँ से हम सब गुहार लगाए, जो सामने यहाँ उनके महाप्रबंधक हैं जो संतोष कुमार जायसवाल नाम है उनका, वहाँ पर गए। उनके घर से परिवार थे उनके, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। और वो महाप्रबंधक वो भी शायद पता नहीं थे या नहीं थे। फिर उसके बाद हम वहाँ पर कुछ और लड़के थे जो हमारे सब हमारे परिवार लोग आ चुके थे, पूरे गांव के लोग आ चुके थे। उन्होंने फिर कहा कि यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, आप चलिए चौकी पे वहाँ पर आप कंप्लेंट लिखवाइए, जो आपको न्याय चाहिए वहाँ मतलब न्याय चाहिए आपको वहाँ पर कहिए। सर टीचर वहाँ पर एक भी नहीं मौजूद था। जैसे लड़के के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी विद्यालय के अंदर की हम बात करें? हाँ सर, ये वहाँ से लौटने के बाद हमको करीब यहाँ पर जब चौकी पे गए हैं, वहाँ पर 2-4 बच्चे थे वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा सर ये सीढ़ी से गिर के नहीं मरा है, इसको फर्स्ट पीरियड में किसी और का था, सेकंड पीरियड था RK सर यानी रमाकांत यादव का। तो उस बीच में लड़के को शायद सर दर्द हुआ था या कुछ बात रही, तो उन्होंने सर से लीव मांगी, छुट्टी मांगी। तो उस छुट्टी का नाम सुनते ही उन्होंने उसको 2-3 तमाचा जड़ दिया। अच्छा। उसको जड़ दिया, फिर उसके बाद उसको पीटते हुए नीचे लेके आए, घसीटते हुए दूसरी मंजिल से उसका पीछे से कॉलर पकड़ा और उसको घसीटते हुए पैरों पे दोनों ठुंगनियाँ छिली हुई थी, दोनों के कपड़े फटे हुए थे और घुटने एकदम मतलब इतना घसीट दिया कि पैर तक जो है कि मतलब पैंट तक फट गया। पैंट फट गई, घुटने तक घिस गए थे पूरे, इतना मतलब चमड़ा हट गया था। अच्छा। वो घिस गया। उसके बाद उसको ले गए स्टाफ रूम में मारा, उसको खड़ा किया, काफ़ी देर तक खड़ा किया उसको। धूप में सर धूप में खड़ा किया। उसके बाद उन्होंने उसको फिर ऑफिस में अंदर ले गए हैं। अब ऑफिस में उसको क्या किया, उसके साथ क्या घटना की सर, उसको सुन के रोंगटे खड़े जाते। कूनी से मारा गया बच्चा, पानी के लिए गुहार लगाता रहा, मुंह सूखा हुआ था उसका, पानी के लिए गुहार लगाता गया, उसको पानी नहीं पिलाया गया। ऑफिस में जाते ही उसकी जैसे चीख पुकार एकदम बंद हो गई थी। बच्चे उस चीख पुकार को भी नहीं सुन पाए। उसके बाद वो बच्चा आपको 12 बजे से लेके शाम की छुट्टी होने तक वो बच्चा दिखा नहीं। बच्चे जो कहते हैं उसके यार, उसके दोस्तों ने उसको खोजा, नीचे आए, हर जगह खोजा, बच्चे स्टाफ रूम में नहीं जाते। वो वहाँ पर बच्चे खोजबीन करके वापस वो संतुष्ट होकर चले गए। सोचे कि भाई वो निकल गया हो, पहले निकल गया हो, क्योंकि वो साथ जाते हैं साथ आते हैं। हो सकता है सोचे हो कि लीव मांगने गए तो हो सकता है घर चले गए, छुट्टी मिल गई हो। तो वो सब वहाँ से बच्चे चले गए, अनभिज्ञ हो गए। जब उनको ये सूचना मिली तुरंत वो भाग के हमारे पास यहाँ पहुँचे चौकी पे। उन्होंने सब इस घटना का ब्यौरा दिया। और ये चीज़ काफ़ी बच्चों ने देखी है और वही चीज़ वो बच्चे भी बताते हैं। एक छोटी सी लड़की है, उन्होंने बताया, वो तो कहती है कि मैं खिड़की से झांक रही थी कि स्टाफ रूम में उसको कूनी से मारा जाता है और उसके पतली सी छड़ी डंडे से सैकड़ों वार किए गए हैं, दीवार पे इसको सिर पटका गया। ऐसे रोने वाली हालत में बच्चा पानी सर पानी पिला दीजिए, पानी नहीं पिलाया गया सर, ऐसी दर्दता दिखाई गई। लंच भी नहीं सर, लंच नहीं खाने गया। यहाँ तक कि इतना खुश हो गया, यहाँ से गया तो उसके चेहरे पे एक अजीब लाइट आभा थी।
मतलब एक प्राइवेट विद्यालय की हैवानियत का नज़ारा आप देख सकते हैं कि उसने एक बच्चे को जो है खाना लंच ले गया था, एक टुकड़ा मुंह में नहीं गया था। बच्चों ने उसको लंच के लिए ढूंढा कि हम सब इकट्ठा बैठ के खाते हैं, कि लंच के लिए ढूंढा गया उसको, बच्चा मिला नहीं। खाना उसके अभी तक टिफिन में पड़ा हुआ है, बैग में लंच टिफिन में पड़ा हुआ है, टिफिन में सड़ भी गया है। आप चाहे टिफिन देख सकते हैं सर बच्चे से ऐसी कौन सी गलती हो सकती है जो आप इतना बड़ा कठोरता से इतना दंड दे सकते हैं। आप निकाल देते, एक दो थप्पड़ मार के मुझे बुला लेते कि भैया आपका बच्चा इतना दो, या आपका बच्चा कुछ दुष्ट है या कुछ है, आप हमसे शिकायत करते, नाम काट देते, बच्चा हमारे पास तो होता। और भैया आप इतना निहायती शरीफ बच्चा, गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ की आपके स्टाफ से भी पूछ लीजिए स्कूल के, किसी ने अभी तक उसकी शिकायत नहीं की। इस तरीके से बच्चे के साथ ये होता है, बताइए। ऐसे भी हैवान टीचर हैं। सोचिए ऐसे हैवानियत टीचर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उसने ऐसा मतलब कुकर्म कर दिया है कि उसको बताया नहीं जा सकता। ऐसी कोई घटना जो कि घटित हो गई हो, जो उसने देखा हो, ऐसा भी हो सकता है कोई घटना हुई हो जो विद्यालय में उसने देखा हो, या फिर उस प्रकार से कोई प्रताड़ना उसने किया हो। सर बताया जा रहा था कि विद्यालय में 112 पुलिस भी पहुंची हुई थी जी पहले से ही। जी सर, ऐसा था कि कुछ बच्चों के साथ इन्होंने कुछ मारपीट कर ली थी। बच्चे थोड़ा तंग आके 100 नंबर या 112 नंबर तो फ़ोन करके बच्चे ने बुला लिया उसको। उसी टाइम मतलब उसके जस्ट शायद 5-10 मिनट हुआ होगा, उसको जाते ही ये घटना घटी है। पुलिस के जाते ही ये घटना हमारे बच्चे के साथ हुई है। मतलब लगता है उनके जो जिन्होंने 100 डायल बुलाया था, 112, उनके गुस्सा का जो प्रकोप है इनके ऊपर पड़ गया है। शायद बच्चे पे उतारा गया है। लेकिन समझ सकते हैं कि एक परिवार से एक बच्चा बिछड़ चुका है। कितने बेटे हैं आपके? जी 2। बड़ा लड़का MSc कर रहा है इलाहाबाद से। अच्छा। और ये छोटा वाला था जो 10th क्लास में था, उम्र 16 साल की थी। जी चलिए, ये तो प्रकरण आपने समझा। और प्राइवेट विद्यालय के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले से भी हम लोग बातें करते आ रहे हैं प्राइवेट विद्यालय को लेकर के, जिस प्रकार धन उगाही करते हैं और इस प्रकार की प्रताड़ना समझ सकते हैं कि जैसे श्रेया तिवारी की एक घटना घटित हुई थी, वैसे यहाँ पर भी एक घटना घटित हुई है। और भी ऐसी घटनाएं हैं जो कि सामने नहीं आती हैं, लेकिन कुछ सामने ऐसे लाया जाता है, खोजने का प्रयास किया जाता है, अब तक इसको रखने का प्रयास किया जाता है कि आवश्यक कार्रवाई जो हो वो किया जा सके। फिलहाल अब परिवार के लोग हैं और अपने FIR अभी तक दर्ज करा दिया है। जी शाम के टाइम तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका FIR दर्ज हो गया, आप ले जाइए, पोस्टमार्टम कराइए, जो रिपोर्ट आती है उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर अभी थाने पे ऑनलाइन पे FIR वहाँ पर दर्ज ही नहीं हुई है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बावजूद इसके उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अच्छा। उनके परिवारजन के पास पुलिस खड़ी है, उनके गार्ड लगे हुए हैं, और जहाँ स्कूल है वहाँ पर PSC लगी हुई है। मतलब उनकी हानि की चिंता है उनको, जो हमारी इतनी बड़ी हानि है उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर हमारे पास ये हाल लेने नहीं आया यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब आपने FIR दर्ज कराया, उसके बाद कोई आपके पास पूछने भी नहीं आया? जी कोई पूछने नहीं आया। ये 36 से मतलब ये 48 घंटे होने वाले हैं सर, इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उल्टा उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो आ जाएगी तो फिर उसके विषय में बात करेंगे आपसे। मतलब अभी सोचिए कि FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक मुजरिम को पकड़ा नहीं गया है। कम से कम जो धारा यहाँ पर बता रहे हैं कि 304 लगी हुई थी, उसके तहत कम से कम पकड़ कर पूछताछ तो करनी चाहिए, उसमें तो गिरफ्तारी तो होती है। और लेकिन सबसे पहली बड़ी बात होती है कि जब FIR दर्ज है तो आपको पूछताछ तो करना ही चाहिए पकड़ करके, क्योंकि परिवार का एक सदस्य जो है यहाँ से जुदा हो चुका है इनके परिवार से, वो भी एक विद्यालय के शिक्षक की वजह से। समझिए कोई इतना मारता है, ऐसे विद्यालय के टीचर हैं, आप ही समझ सकते हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं SP महोदय, या फिर कोई आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सर सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी एक पिता होंगे जिसकी आप ममता रखते होंगे बच्चों की, आप मेरी फीलिंग अगर समझते हैं तो मुझे न्याय दिलाइए। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ और उनसे गुहार लगाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपनी ममता और अपने जो बच्चे माता पिता की आप फीलिंग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मैं बोल नहीं सकता। जी जी, उस चीज़ को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। सोचिए कि एक बेटा वो भी 16-17 साल आप का। सब भी परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनकी बच्चों के प्रति आपकी क्या ममता होगी आप समझ सकते हैं। जी जी, हम सिर्फ फीलिंग से बात कर सकते हैं और कुछ नहीं। न्याय की क्या कैसी न्याय की गुहार लगा रहे हैं? जी गुहार तो मैं यही चाहता हूँ कि
जैसा इन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया है किसी और बच्चों के साथ ना हो। मेरा तो खो चुका है और जब तक जीऊँगा ये दर्द तो मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। जी सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, उससे सबको सीख मिले कि हाँ ये अपराध कितना मतलब कितना बड़ा दंड है, वो गुनाह है ये। जी। आगे चल करके किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना कि घटित ना कोई, हो। मैं तो कभी नहीं चाहता कि ये घटना किसी और के साथ घटे। बस सर मेरा ये कहना है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको फांसी दी जाए जो इस समाज में जिंदा रहने लायक है ही नहीं। चलिए, पिता के दर्द को आप समझ सकते हैं और हमारी भी यही मांग है कि जिस प्रकार से उसने ऐसी प्रताड़ना की है और जो आला अधिकारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित करें। फिलहाल जिस प्रकार से उसने ऐसी प्रताड़ना की है, क्योंकि आगे जो भविष्य में जिस प्रकार से इनके बच्चे के साथ इसने किया है और आगामी ऐसे किसी बच्चे के साथ न कर पाए तो इसके लिए दंडित करना बहुत ज़रूरी है। अगर दंड नहीं मिलेगा तो इसका मन और बढ़ जाएगा, आगामी भविष्य में और भी बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। इसके शिकार होंगे। सर मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, उन माता पिता से आग्रह करना चाहता हूँ, आप मिल के मेरा सपोर्ट कीजिए। उनसे आग्रह है, मेरा तो जो खोना था खो चुका है, इंसाफ अब वक्त के ऊपर छोड़ देता हूँ। अब जो है आप सहयोग करिए। आपके साथ भी कुछ ऐसे माता पिता भी सामने आए हैं जिनके बच्चों के साथ ये हो चुकी है, मारपीट की काफ़ी घटनाएं हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको किसकी संलिप्तता दिख रही है? जैसे मान लीजिए RK हो गए जो टीचर हैं, और कौन कौन इसमें शामिल है? सर एक जो महाप्रबंधक हैं संतोष कुमार जायसवाल, ये हो गए, और दूसरे जो हैं रमाकांत यादव, ये सर वहाँ के ये सबसे बड़े गुंडे बनते हैं। जो प्रिंसिपल भी हैं जी, वो प्रिंसिपल रमाकांत यादव जी हैं, और ये जो कोई हैं ये संतोष कुमार जायसवाल वो महाप्रबंधक हैं, जो विद्यालय के मालिक भी कह सकते हैं आप। चलिए, बात है विद्यालय की, तो विद्यालय के मालिक के बाद दूसरा नंबर आता है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल के ही संरक्षण में पूरे जो विद्यालय का कार्यभार है वो होता है, तो ये सब चीज़ें उन्हीं के संरक्षण में हुआ है। रमाकांत यादव ने ही बच्चे के ये घटना को अंजाम दिया है अपने ऑफिस में। चलिए, फिलहाल देखिए, इस घटना के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे जौनपुर में, लेकिन ये आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित जरूर करिएगा फिलहाल, और दंडित जरूर करिएगा, क्योंकि दंड नहीं मिलेगा तो जो कि आगामी बढ़ करके जो और अपराध और बढ़ेंगे। जैसे कि और भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं इनका जो भाव है, मनोबल है, वो और बढ़ता जाएगा ऐसे अगर सजा नहीं मिलेगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है, उस राक्षस का, हैवान का फोटो और मेरे मासूम बच्चे का फोटो जरूर वायरल कीजिएगा। जी, आप फोटो दीजिएगा, जरूर उसको चलाया जाएगा। सर ये सब बैठे हुए हैं, फोटो मिल जाएगी आपको, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे जाना है कहीं। चलिए, फिलहाल हैं उसको आप गौर जरूर करिएगा। फिलहाल खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवीण, जौनपुर से।